हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने कोनिक्स के जनरल मेथड से पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स बनाए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक एलिप्स की प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ड्रॉ एन एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड व्हेन मेजर एक्सिस इज 100 mm एंड माइनर एक्सिस 80 mm। आपको एलिप्स की प्रॉब्लम में अधिकतर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दी जाएंगी। तो जैसा कि इस मेथड का नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि हमको दो सर्कल ऐसे बनाने हैं इसमें जिनका सेंटर सेम हो। तो मैंने पहले से बना के रखे हैं दो सर्कल, एक का डायमीटर 100 mm और दूसरे का डायमीटर 80 mm। तो दो सर्कल पहले बनाते हैं हम, एक 100 mm डायमीटर का और 80 mm। क्यों? क्योंकि मेजर एक्सिस 100 mm है और माइनर एक्सिस 80 mm। इसके बाद हमको क्या करना है कि इस सर्कल को डिवाइड करना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है तो इसको आपको डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे? आपको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हमने, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 90 से। ये एंगल 90 का रहेगा आपका। ये 90 के पार्ट कर लिए हमने। इसके बाद आपको अगर 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो 45 के एंगल पर आप और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आपका 45 का एंगल होगा, आप उससे मेज़र कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। ये भी 45 का होगा, प्रोटेक्टर से मेज़र कर सकते हैं। तो आपको ये एंगल 45 का मिलेगा। ये 45 का एक एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब 45 का दूसरा एंगल आपका यहाँ से मिलेगा। ये आप 45 का दूसरा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये आपने क्या किया कि सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमको ये जो डिवीज़न है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग अलग मिल रहे हैं। जैसे मेजर एक्सिस जो है 100 mm डायमीटर का ये सर्कल है, इसको ये पॉइंट्स कटिंग पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंदर वाले सर्कल को आप ABCD भी दे सकते हैं, ABCD, EFGH। मेथड बहुत सिंपल है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपकी मेजर एक्सिस आपको हॉरिजॉन्टल में लेना है, ऐसा एलिप्स बनाना है, इस शेप का एलिप्स बनाना है, तो आपको बड़े वाले सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है हर पॉइंट से, और छोटे वाले सर्कल से वर्टिकल लाइन लेना है। तो जैसे देखें, अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लें और यहाँ से वर्टिकल लाइन लें तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया जाता है।
छोटे वाले सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन लें, बड़े वाले सर्कल से वर्टिकल लें, तो ये पॉइंट आ जाता है। तो दो टाइप्स के एलिप्स बन सकते हैं इससे। एक, इस डायरेक्शन में मेजर एक्सिस जब यहाँ हो तो आपको करना क्या है, अंदर वाले सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, बाहर वाले सर्कल के पॉइंट से वर्टिकल लाइन लेना है। इस तरीके से। और जब आपको ये वाला शेप देना हो, ये शेप देना हो, तो आपको अंदर वाले सर्कल से वर्टिकल लाइन लेना है और बाहर वाले सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। देखें, हम ये इस शेप का बना रहे हैं, तो हम अंदर वाले सर्कल से के पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। मतलब ए पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल लाइन लो, बी पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। आपको क्या करना है, सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सभी पॉइंट से, ये आपने सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हमने क्या किया, जो छोटे डायमीटर का सर्कल है उसके जो भी पॉइंट्स थे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सभी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस बड़े वाले सर्कल से वर्टिकल लाइन से जहाँ भी इंटरसेक्ट करती है वो आपके एलिप्स के पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आप देखें, ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है और 1 से वर्टिकल लाइन ये जा रही है, तो एक पॉइंट ही हो गया, ये मान लो P1 मिल गया। दूसरा देखें, अंदर के सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है और 2 से आप अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो लगभग यहाँ कट करती है, तो ये मिल गया आपका P2 पॉइंट। इसी तरीके से इस सर्कल से हॉरिजॉन्टल और इससे वर्टिकल लाइन, तो ये हो गया P3 पॉइंट। यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया आपने, बड़े वाले सर्कल से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे अब हम, तो ये आपका P4 पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यहाँ से वर्टिकल, तो ये आपका P5 पॉइंट हो गया। यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए और इससे वर्टिकल लेंगे बड़े वाले सर्कल से, इसके सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए आपका, तो ये आपका ये पॉइंट आ गया। ये आ गया P6। इससे हॉरिजॉन्टल, इससे वर्टिकल, तो ये P7 आ गया। इससे हॉरिजॉन्टल और इससे वर्टिकल पॉइंट लेंगे तो ये आपका यहाँ पर, ये आपका P8 पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हमको लोकस पॉइंट मिल जाते हैं, P1, P2, P3। तो सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड, तो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से एलिप्स तैयार हो जाता है। ये इस तरीके से आप फ्री हैंड ज्वाइन करें। इस पॉइंट से जाएगा, तो ये इस तरीके से आपका एक एलिप्स तैयार हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से। रिपीट कर दूं प्रॉब्लम को, हमको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से एलिप्स बनाना था, तो सबसे पहले 100 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया, दूसरा सर्कल 80 डायमीटर का ड्रॉ किया, सभी को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर इस तरीके का मेजर एक्सिस इस डायरेक्शन में चाहिए तो छोटे वाले सर्कल से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, सभी पॉइंट से ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है अंदर वाले सर्कल से। बाहर वाले सर्कल से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन्हीं लाइंस को कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करते हैं, सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से एक एलिप्स तैयार हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड से एलिप्स बनाएंगे।